नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मेन एग्जाम के लिए आईएमपी क्वेश्चन की। और ये आईएमपी क्वेश्चन किस से रिलेटेड होने वाले हैं? ये होने वाले हैं आपके एमएससी से रिलेटेड। अब एमएससी के यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं चार सेमेस्टर में से अभी हम बात करेंगे कौन से सेमेस्टर की? यहाँ पे बात करेंगे हम सेकेंड सेमेस्टर की, यानी कि एमएससी के सेकेंड सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मेन एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे हमको मुख्य रूप से देखने को मिल जाता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद सी++। उसके अलावा आपको मिल जाते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो इलेक्टिव सब्जेक्ट में आप देखिए यहाँ पे मिलते हैं मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल मेथड्स। इसके अलावा मिलेगा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग विद टैली। तो ये आपको मिल जाते हैं 3 सब्जेक्ट यहाँ पे। ठीक है, तो ये है एमएससी सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत। तो इसी के संबंध में हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एमएससी सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो पहला सब्जेक्ट है जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जो डेटा स्ट्रक्चर है, कंप्यूटर नेटवर्क है, डीबीएमएस है, इनसे रिलेटेड मैंने कंप्लीट पीडीएफ आपकी जो है कंप्लीट यहाँ पे बनाकर टेलीग्राम पर लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ। अगर आपको पढ़ना है तो उसको आप क्लिक करके यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये लिंक आपको दिख रही है, इस लिंक में आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ देखिए डीबीएमएस कंप्लीट जो बुक है वो आपको देखने को मिलेगी। कंप्यूटर नेटवर्क है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ये 3 आपको देखने को मिल जाती है। अब इनका जो मैंने डेमो भी यहाँ पर डाला था, जैसे यहाँ देखिए आपको देखने को मिलेगा, तो मैंने इनका डेमो आपको डाला था जिसको आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए डीबीएमएस का कंप्लीट जो बुक है, डेटा स्ट्रक्चर की है और कंप्यूटर नेटवर्क की, तो ये आपको जो है काफ़ी हेल्प करेगी। और मैं कोशिश करूंगा आगे कि इनसे रिलेटेड वीडियो भी आ जाए, तो अगर टाइम रहा तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। अभी हम सिर्फ बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो इनके हिसाब से आप जो है बुक को पढ़ लीजिए जो मैंने बनाया हूँ, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ टोटल 5 यूनिट देखने को मिल जाती है। 5 यूनिट में से पहली यूनिट क्या रहती है? एल्गोरिदम, एनालिसिस, कॉम्प्लेक्सिटी। उसके अलावा देखने को मिलेगा रिकर्सन और सर्चिंग। ठीक है, तो ये 3-4 टॉपिक है जो फर्स्ट यूनिट में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखने मिल जाता है। एल्गोरिदम क्या है, इसके गुण यानी कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को उदाहरण से ही समझाइए। दूसरा क्वेश्चन जो हो जाता है आपका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग ओ नोटेशन के साथ इसको समझाना है। किसी संख्या का फैक्टोरियल निकालने के लिए रिकर्सिव फंक्शन को लिखना है। साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च में अंतर स्पष्ट करना है उदाहरण के साथ में। तो ये मुख्य रूप से 4-5 क्वेश्चन है जो आपको फर्स्ट यूनिट से अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा सेकेंड यूनिट की अगर बात करें तो सेकेंड यूनिट में आपको मिल जाता है सॉर्टिंग टेक्निक्स, जिसके अंतर्गत इंसर्शन सॉर्ट मिल जाता है। इसके द्वारा उदाहरण के द्वारा इसको स्टेप बाय स्टेप समझाना है। क्विक सॉर्ट, इसको एल्गोरिदम के साथ समझाना है। हीप सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट को समझाना है, इसकी दोनों की तुलना करना है। रेडिक्स सॉर्ट को समझाना उदाहरण सहित। ये सेकेंड यूनिट के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड यूनिट की अगर बात करें, थर्ड यूनिट में आपको मिल जाता है क्या? स्टैक। ठीक है, ये डेटा स्ट्रक्चर के प्रकार की श्रेणी में आ जाते हैं, स्टैक और क्यू। ठीक है, तो इनके एप्लीकेशंस को समझाना, जैसे स्टैक क्या है, इसके मुख्य ऑपरेशन पुश और पॉप क्या है। साथ ही आपको स्टैक की सहायता से किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करने का एक एल्गोरिदम लिखना है। सर्कुलर क्यू जो क्या होता है, यानी कि इसको चित्र के द्वारा समझाना है। सर्कुलर क्यू को क्यू की सहायता से राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को समझाना है। तो ये मुख्य रूप से आपको मिल जाते हैं थर्ड यूनिट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको देखने मिलेगा फोर्थ यूनिट। तो फोर्थ यूनिट में आप देखेंगे सिंगली, डबल, डबली और सर्कुलर, ये तीनों लिंक लिस्ट को आपको समझाना है। ठीक है, तो लिंक लिस्ट के कुछ प्रकार है, इनको विस्तार से आपको यहाँ पे समझाना है। लिंक लिस्ट को एरे की तुलना में प्रयोग करने के क्या फ़ायदे और नुकसान है, इनको समझाना है। सिंगली लिंक लिस्ट में डेटा इंसर्ट करने और एल्गोरिदम लिखिए, इसमें आपको समझाना है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से 3 क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कुछ लगते हैं तो मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा और वहाँ पे बता दूंगा आपको। फिर फिफ्थ यूनिट में आपको देखने मिल जाता है ट्री और ग्राफ। तो ट्री और ग्राफ में आप देखिए बाइनरी ट्री क्या होती है, जिसमें इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवल्सर को समझाना है। बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री में क्या अंतर है। डाइकस्ट्रास का जो है शॉर्ट पाथ एल्गोरिदम, इसको समझाना है उदाहरण के साथ में। वर्सल का एल्गोरिदम है, इसको समझाना है। बीएफएस और डीएफएस ट्रैवर्सल को उदाहरण सहित चित्र की सहायता से समझाना है। तो ये हो गए हमारे डाटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में काफ़ी काम आएंगे। इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके अलावा कुछ और चीज़ है जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करते रहूँगा। चलिए नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट जो सब्जेक्ट हो जाता है वो हो जाता है आपका डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सेकंड सब्जेक्ट है एमएससी सीएस के अंतर्गत, जिसमें आपको देखने को मिलेगी टोटल 5 यूनिट, जिसमें पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, रिलेशनल मॉडल, क्यूरी लैंग्वेज, ईआर डायग्राम, ये सारी चीज़ें। तो डेटाबेस क्या है, डीबीएमएस क्या होता है, इसके लाभ या एडवांटेजेस समझाइए।
नेक्स्ट है रिलेशनल मॉडल क्या है, इसको उदाहरण से समझाइए। रिलेशनल अलजेब्रा क्या है, इसके मुख्य ऑपरेशन जैसे कि सेलेक्ट है, प्रोजेक्ट है, जॉइन है, इनको समझाना है। ईआर डायग्राम क्या है, एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट का ईआर डायग्राम बनाइए जिसमें विभिन्न टेबल को आपस में जोड़कर बताना है। अच्छा, एक चीज़ और है, आपको देखने मिलेगा आंसर कैसे लिखें, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर। तो इससे संबंधित मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा, पेपर कैसे सॉल्व करना है उसमें मैंने आपको समझाया हूँ, ठीक है। तो उसमें उसी हिसाब से आप जो है इन क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए यहाँ पे डेटाबेस क्या है, तो डेफिनेशन लिख दिए, फिर उसके बाद इसके एडवांटेजेस को समझाना है, एप्लीकेशन एडवांटेजेस, तो उसको आपको विस्तार से समझाना। वैसे पॉइंट अगर रहते हैं तो पॉइंट को आप सिस्टमेटिक लिख दीजिए बुलेट्स पॉइंट में, उसके बाद एक एक करके डिस्क्राइब कर दीजिए। तो ये आपका तरीका होना चाहिए क्वेश्चन को समझाने का। नेक्स्ट जो है यूनिट सेकंड, नॉर्मलाइजेशन, एसिड प्रॉपर्टीज़, एसक्यूएल कमांड, इनके बारे में है। तो यहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में पूछा गया है। नॉर्मलाइजेशन मतलब कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करना, यानी कि डेटा की जटिलता को सरल करने के तरीका नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। जैसे कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, तो ये तीनों को समझाना है। हालांकि इसके आगे भी रहता है, BCNF भी रहता है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, ये सारी चीज़ें रहती है, तो इनको उदाहरण सहित समझाना है। DBMS में एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है, सभी को विस्तार से समझाइए। उसके बाद देखिए आपको देखने मिलेगा DDL, यानी कि जो डेटाबेस की लैंग्वेजेस होती है, DDL, DML और DCL, यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो इनके कमांड में क्या अंतर है उदाहरण सहित समझाना है। इसके अलावा आपको मिलेगा प्राइमरी की और फॉरेन की, जो डेटाबेस की कीज़ होती है, यूनिक बनाने का जो काम करती है रिकॉर्ड को या कोई भी चीज़ को, उसको हम बोल देते हैं की, जिसमें आ जाती है प्राइमरी, फॉरेन, सुपर है, कंपोजिट है, अल्टरनेट है, ये सारी कीज़ आ जाती है। तो यहाँ पे इसके साथ में टेबल बनाने एसक्यूएल कमांड लिखिए। नेक्स्ट आपको देखने मिलेगा थर्ड यूनिट, तो थर्ड यूनिट में मिलेगा फंक्शंस, जॉइन, सब क्यूरीज, PL और एसक्यूएल। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है एसक्यूएल में एग्रीगेट फंक्शन क्या है, जैसे सम है, एवरेज है, काउंट है, इनको उदाहरण से ही समझाना है। जॉइन क्या है, इसके प्रकार को समझाना, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन और फुल जॉइन, इनको समझाना है। इसके अलावा देखोगे तो किसी संख्या का फैक्टोरियल निकालने के लिए एक PL SQL प्रोग्राम लिखना है आपको। नेक्स्ट है एसक्यूएल में व्यू क्या होता है, व्यू बनाने के लिए सिंटैक्स लिखना है। फोर्थ यूनिट की अगर बात करें तो फोर्थ यूनिट में आपको मिल जाता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, लॉकिंग, रिकवरी, इसके अलावा डेटाबेस सिक्योरिटी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ट्रांजैक्शन क्या होता है, इसके विभिन्न स्टेट्स जैसे कि एक्टिव है, पार्शियली कमिटेड, इनको डायग्राम से ही समझाना है। कॉन्करेंसी कंट्रोल के लिए लॉकिंग टेक्निक को समझाना है। शैडो पेजिंग क्या है, यह डेटाबेस रिकवरी में कैसे सहायक होता है, इसको समझाना है। फिर उसके बाद देखिए आपको डेटाबेस सिक्योरिटी से जुड़े विभिन्न इशूज़ यानी खतरे को समझाना है और उनसे कैसे बचा जा सके, यानी कि प्रिवेंट करने के ऑप्शंस आपको समझाना है। बात करते हैं फिफ्थ यूनिट की, तो फिफ्थ यूनिट में मुख्य रूप से टॉपिक है क्या, MySQL बेसिक एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। MySQL क्या है, इसके मुख्य फीचर्स को समझाइए। नेक्स्ट आपको देखने मिलेगा MySQL में टेबल बनाने और वैल्यू इंसर्ट करने के लिए कमांड। फिर उसके बाद सेलेक्ट क्यूरी में वेयर है, ऑर्डर बाय है, ग्रुप बाय है, ये क्लॉज को आपको समझाना है। उसके बाद देखिए MySQL और ओरेकल में क्या मुख्य अंतर है ये आपको समझाना। ये हो जाते हैं मुख्य रूप से आपके DBMS से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेन एग्जाम में काफ़ी काम के रहेंगे। एक चीज़ और, अभी एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ गया है जो आप देखेंगे 25 से लगभग यहाँ पे आपके एग्ज़ाम है, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि एग्ज़ाम के समय तक आपकी तैयारी अच्छी हो सके। चलिए MSc जो आपका सेकंड है उसके अंतर्गत थर्ड नंबर का सब्जेक्ट है, उसमें मिलेगा कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स यहाँ पे आपको मिलेगा टोटल 5 यूनिट, जिसमें मिलेगा पहली यूनिट इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क, OSI मॉडल और नेटवर्किंग डिवाइसेस, जिसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, लैन, वैन, मैन, इंटरनेट, इनको समझाना है उदाहरण सहित, ठीक है। अच्छा, कोई भी चीज़ जैसे मान लो थ्योरी है तो लैन आपको समझाना, तो लैन के लिए डायग्राम बाकायदा बना कर रखिए। जैसे मान लीजिए आपने कंप्यूटर बना दिए, ठीक है, और लाइन इस प्रकार से इनको कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ डायग्राम आप बनाते चलिए हर एक चीज़ में, ताकि आपको जो है नंबर अच्छे से अच्छे मिल पाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विभिन्न नेटवर्क टोपोलॉजी, जो संरचना होती है उसे टोपोलॉजी बोल देते हैं, डायग्राम से ही समझाना है। बस टोपोलॉजी को, स्टार को, रिंग को, मेज को, ये सारी चीज़ आपको देखने मिलेगी। और इसकी नोट्स जो बुक है आपकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। किसी प्रकार का कोई डाउट रहता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है, या फिर टेलीग्राम पर मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपको मिलेगा जो ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन है उसके अंतर्गत सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, इनके बारे में समझाना है। OSI मॉडल क्या है, इसकी हर लेयर को इसके फंक्शन के साथ समझाना है। OSI एक स्टैंडर्ड है,
डेटा को भेजने और प्राप्त करने के लिए जो एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है नेटवर्क में, उसे बोल देते हैं ओएसआई मॉडल। एक टीसीपी मॉडल भी होता है। तो टीसीपी और ये ओएसआई दो रहते हैं। ओएसआई में आपकी टोटल मिल जाती है 7 लेयर और टीसीपी में मिल जाती है 4 लेयर। तो ये 7 लेयर को आपको समझाना कार्य के साथ में। नेटवर्किंग डिवाइसेस जिसके अंतर्गत देखिए हब है, स्विच है, राउटर है, गेटवे है, ये सारी चीज़ देखने को मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है सेकंड, जिसके अंतर्गत आपको मल्टीप्लेक्सिंग, मॉड्यूलेशन, स्विचिंग टेक्निक, IEEE स्टैंडर्ड, जिसके अंतर्गत आपको ईथरनेट के है, ब्लूटूथ के है, वाईफाई के है, रिंग, टोकन रिंग, इन सारी चीज़ों के मिल जाते हैं। तो यहाँ देखिए मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में की बात की जा रही है, यानी कि मल्टीपल जो तार है या मल्टीपल सिग्नल को एक साथ भेजना, इकट्ठा करके मल्टीप्लेक्सिंग। और डीमल्टीप्लेक्स बोले तो एक साथ वाले को फिर से अलग अलग करना। तो इसके अंतर्गत टेक्निक है FDM है, ठीक है, TDM है, WDM है, इनको समझाना है। नेक्स्ट ऐसी मॉड्यूलेशन के बारे में बात की जा रही है, जिसके अंतर्गत AM है, FM है, PM मॉड्यूलेशन में अंतर आपको समझाना है। स्विचिंग टेक्निक जिसके अंतर्गत सर्किट स्विचिंग है, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, इनके बारे में समझाना है। IEEE जिसके अंतर्गत 802.3, ईथरनेट वाला 802.4, टोकन बस वाला 802.5, जिसके अंतर्गत टोकन रिंग है। तो इनके बारे में समझाना। और ये सब जो है आपके मतलब एक प्रकार से लैन के लिए वर्क करते हैं। कौन से? IEEE। उसके बाद है आपको फास्ट ईथरनेट और FDDI में क्या अंतर है, इनके मुख्य फीचर्स को समझाना है। ये हो गया सेकेंड यूनिट। अब थर्ड यूनिट में आपको मिल जाता है राउटिंग, कॉन्जेक्शन। उसके बाद मिल जाता है आपको TCP IP और IP एड्रेसिंग। ऐसे पूछा जा रहा है यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ, राउटिंग एल्गोरिदम को समझाइए। नेक्स्ट है डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट राउटिंग में क्या अंतर है। TCP IP मॉडल क्या है, OSI मॉडल से इसकी तुलना कीजिए। IP एड्रेसिंग क्या है, जिसके अंतर्गत IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 यहाँ एड्रेस देखने को मिल जाते हैं। IP, ARP, RARP और ICMP, इन सभी प्रोटोकॉल को समझाना है। फोर्थ यूनिट में मिल जाते हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे HTTP, FTP, SMTP, ये सब प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट में किसी भी चीज़ को करने के लिए एक रूल्स का काम करते हैं। URL क्या है, उदाहरण से ही समझाना है। ब्रॉडबैंड और बेसबैंड ISDN सर्विसेज में क्या अंतर है। फायरवॉल क्या है, इसकी कुछ लिमिटेशंस बताना है, इसके प्रकार भी बताना है, जैसे एक हार्डवेयर लेवल होती है और एक एप्लीकेशन लेवल हो जाती है। पैकेट फिल्टरिंग और स्क्रीनिंग जो राउटर है वो क्या हो जाता है। फिफ्थ यूनिट में आपको मिल जाता है वायरलेस नेटवर्किंग, सेलुलर सिस्टम और एडॉक नेटवर्क, जिसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा पहला, वायरलेस नेटवर्किंग क्या है, इसके लाभ और जो है इसके घाटे यानी नुकसान आपको समझाना, हानि। सेलुलर सिस्टम को आर्किटेक्चर बनाकर समझाइए। मोबाइल एडॉक नेटवर्क जिसे मैनेट बोलते हैं, इसके उदाहरण से समझाना है। वायरलेस के अंतर्गत पैन, लैन और मैन को समझाना है। वायरलेस कम्युनिकेशन में आने वाली प्रोपेगेशन समस्याओं को समझाना है। फिर हो जाता है सेलुलर सिस्टम में फ्रिक्वेंसी रीयूज़ और सेल स्प्लिटिंग के बारे में समझाना है। तो ये हो जाता है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर का सब्जेक्ट, जो कि MSc सेकंड के अंतर्गत फोर्थ है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++। और C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और C क्या थी, C एक प्रोसीजर ओरिएंटेड थी। तो यहाँ पे मिल जाती है आपको टोटल 5 यूनिट, जिसमें आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन टू C++, ओप्स के कॉन्सेप्ट मिलेंगे, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ आप देखिए ओप्स के बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि एनकैप्सुलेशन क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इन सबको विस्तार से समझाना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लाभ प्रोसीजर प्रोग्रामिंग की तुलना में यहाँ पे बताना, जैसे C और C++ में तुलनात्मक अध्ययन करना, ऐसा हम मान सकते हैं। C++ में फंक्शन प्रोटोटाइपिंग और डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट क्या होते हैं, उदाहरण से समझाइए। क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इन्हें C++ में कैसे डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट आप देखोगे तो फ्रेंड फंक्शन और इनलाइन फंक्शन को समझाना है। सेकेंड यूनिट में मिलेगा आपको एरे, पॉइंटर, कंस्ट्रक्टर, डायनेमिक मेमोरी। तो यहाँ पे एरे और पॉइंटर क्या है ये पूछा गया है उदाहरण सहित। पॉइंटर और रेफरेंस में क्या अंतर है, इसको भी उदाहरण सहित समझाना है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसके प्रकार जैसे डिफ़ॉल्ट क्या होता है, पैरामीटराइज है, कॉपी कंस्ट्रक्टर है, इनको उदाहरण सहित समझाना है। डिस्ट्रक्टर क्या है, यह कंस्ट्रक्टर से कैसे अलग है। C++ में न्यू डिलीट ऑपरेटर के साथ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को समझाइए। थर्ड यूनिट में मिल जाता है आपको फंक्शन, ऑपरेटर्स, ओवरलोडिंग और नेम स्पेस। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, उदाहरण से समझाइए। नेक्स्ट आपको मिलेगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है, जो प्लस ऑपरेटर है उसको ओवरलोड करने का क्या तरीका है। जैसे उदाहरण के लिए प्लस तो करता है जोड़ने का काम, परंतु हम इक्वल करके अगर प्लस लगा देते हैं या प्लस करके इक्वल लगा देते हैं तो क्या करा इनने एक प्रकार से ओवरलोड कर लिया है, ठीक है।
इसके अलावा देखिए कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है, उदाहरण से समझाइए। सी प्लस प्लस में स्पेशल ऑपरेटर जैसे कि स्कोप रेजोल्यूशन, साइज ऑफ, न्यू, डिलीट, इनको समझाना है। नेम स्पेस क्या है, उदाहरण से समझाइए। फोर्थ यूनिट में मिलेगा आपको इनहेरिटेंस, वर्चुअल फंक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ आप देखिए इनहेरिटेंस क्या है, इसके प्रकार जैसे कि सिंगल क्या हो जाता है, मल्टीपल क्या हो जाता है, मल्टी लेवल, हाइब्रिड है, हायरार्चिकल है, इन सभी को समझाना है डायग्राम के साथ में। इनहेरिटेंस में बेस क्लास क्या होती है, एक्सेस कंट्रोल जैसे कि पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है। एक्सेस कंट्रोल को एक्सेस स्पेसिफायर भी बोलते हैं। तो ये कैसे काम करते हैं। वर्चुअल फंक्शन क्या है, उदाहरण से समझाइए। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, कंपाइल टाइम और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में अंतर बताइए। उसके बाद देखोगे तो आपको वर्चुअल बेस क्लास उदाहरण सहित समझाइए यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं फिफ्थ यूनिट की, जिसमें मुख्य रूप से एक्सेप्शन हैंडलिंग, आईओ इनपुट आउटपुट सिस्टम और मैनिपुलेटर के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ देखिए आपको देखने को मिलेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, ट्राई, थ्रो और कैच ब्लॉक को उदाहरण सहित समझाना है। नेक्स्ट है सिंक्रोनस और असिंक्रोनस एक्सेप्शन में एक क्या अंतर है, इसको बताना है। सी प्लस प्लस के इनपुट आउटपुट सिस्टम बेसिक जैसे कि सी आई एन है, सी इन है, सी आउट है, सी एर है और सी लॉग है, इनको समझाना है। मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं, जैसे कि सेट डब्लू है, सेट प्रिसिजन है, इनको समझाना है। उसके बाद सी प्लस प्लस में यूज़र डिफाइंड मैनिपुलेटर कैसे बनाते हैं, इनको उदाहरण से समझाना है। तो ये हो जाते हैं हमारे सी प्लस प्लस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में काफ़ी आपकी सहायता करेंगे। अब बात कर लेते हैं किसकी, फिफ्थ सब्जेक्ट, फिफ्थ नंबर का जो सब्जेक्ट है जिसमें आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें ए और सी के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस की बात करें तो यहाँ पे मिल जाता है आपको टोटल 5 यूनिट, जिसमें मिलती पहली यूनिट मैनेजमेंट फंडामेंटल एंड एवोल्यूशन। तो मैनेजमेंट क्या है, इसके मुख्य कार्य जैसे कि प्लानिंग क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन है। इसके अलावा देखिए कंट्रोलिंग है, इनके बारे में समझाना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट सिद्धांत को सरल शब्दों में समझाइए। फ्यूल के 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल को इंग्लिश हिंदी मिक्स में, मतलब एक प्रकार से यहाँ तो ये वो ठीक है, परंतु आपको जैसी आपकी लैंग्वेज है वैसे समझा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ फ्यूल जो है आपको मैनेजमेंट के यहाँ पे प्रिंसिपल को समझाना है। एक कुशल मैनेजर, मैनेजमेंट करने वाले को क्या बोल देते हैं, मैनेजर। तो इसकी मुख्य विशेषताओं को बताना है एफिशिएंट मैनेजर की। काइजन, टीक्यूएम और क्वालिटी सर्कल जो है इसके बारे में समझाना है संक्षेप में। इसके बाद सेकेंड यूनिट में मिलेगा प्लानिंग क्या हो जाती है, इसको मुख्य स्टेप कौन कौन से, ऑब्जेक्टिव है, अल्टरनेटिव्स है, एवल्यूशन है, सिलेक्शन है, इनके बारे में समझाना है। मैनेजमेंट में पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ के प्रकार को समझाइए। नेक्स्ट है फोरकास्टिंग यानी पूर्वानुमान क्या है और प्लानिंग में इसका क्या महत्व है। डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया क्या है, उदाहरण से ही समझाना है। एक सफल प्लानर यानी प्लानिंग करने वाले को प्लानर बोलते हैं, उसमें कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। फिर एक केस स्टडी है, जैसे किसी छोटे बिजनेस प्लानिंग का केस स्टडी एनालिसिस करने को बोला जा रहा है। थर्ड यूनिट में मिलेगा आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, इसके प्रकार जैसे फंक्शन है, फंक्शनल, डिविजनल और मैट्रिक्स, इसको समझाना है। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या अंतर है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, इसके महत्व समझाइए। गैंट चार्ट क्या है, प्रोजेक्ट में इसका क्या महत्व है। पॉट और सीपीएम यानी कि क्रिटिकल पाथ मेथड क्या होते हैं, डायग्राम के साथ इसको समझाना है। फिर केस स्टडी यहाँ पे भी है, जैसे एक प्रोजेक्ट की प्लानिंग में गैंट चार्ट का या सीपीएम का उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा फोर्थ यूनिट, जिसमें लीडरशिप, मोटिवेशन और कम्युनिकेशन की बात की जा रही है। तो यहाँ देखिए आपको देखने क्या मिलेगा, लीडरशिप क्या है, इसके प्रकार समझाइए, जैसे कि ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस्फेयर। चलिए नेक्स्ट है मैस्लो और हेर्जबर्ग के मोटिवेशन सिद्धांत को सरल शब्दों में समझाना है। मोटिवेशन को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स को समझाना है। एक मैनेजर के लिए कम्युनिकेशन स्किल क्यों जरूरी है। एक सफल लीडर में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। और केस स्टडी में पूछा गया किसी लीडर, जैसे कि अलग अलग प्रकार के लीडर हैं ना हमारे देश के, जैसे रतन टाटा जी है, पीजे अब्दुल कलाम सर है, इनकी लीडरशिप स्टाइल पर केस स्टडी करना है। फिफ्थ यूनिट में कंट्रोलिंग प्रिंसिपल, बजटरी एंड इन्वेंट्री, इनके बारे में बात की जा रही है। तो देखिए कंट्रोलिंग क्या है, इसकी मुख्य स्टेप समझाइए। बजटरी कंट्रोल क्या है, क्या क्यों ज़रूरी है ये। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, इसकी मेथड्स को समझाइए। क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, इसके मुख्य पहलू को समझाइए। और केस स्टडी बोले तो एक कंपनी में बजट प्लानिंग यानी इन्वेंट्री मैनेजमेंट का केस स्टडी दीजिए। तो यहाँ आपको देखने को मिला मैनेजमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर किसी का मैनेजमेंट नहीं रहता है, टैली रहता है, तो टैली के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। तो टैली के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ देखिए 2 MSc
का जो 5th नंबर का है वहाँ पे काम आता है। हालांकि टैली के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे पीजीडीसीए में भी, तो पीजीडीसीए में भी है और बीसीए में भी ये टैली का सब्जेक्ट है। तो बीसीए, पीजीडीसीए और एमएससी तीनों के लिए टैली के सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काम आएंगे। तो यहाँ टोटल 5 यूनिट है, जैसे कि पहली यूनिट में टैली का सेटअप है, टैली कंपनी का डाटा मैनेजमेंट है, चार्ट ऑफ अकाउंट है जिसके अंतर्गत टैली में कंपनी कैसे बनाई जाती है, विथ डायग्राम जो स्क्रीन आती है सामने टैली की उसके बारे में आपको समझाना। मैं कोशिश करूँगा कि टैली का रिवीजन वीडियो लेकर आ जाऊँ तो उसमें आपको सारी क्लियरिटी मिल जाएगी। और मैं बताऊँगा नया वर्जन यानी कि टैली प्राइम के बारे में। तो टैली प्राइम आपको रियल लाइफ में भी काम आएगा और एग्ज़ाम में भी, दोनों ही चीज़ में। तो आप जो है चैनल पर बने रहिए, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी चीज़ें मैं आगे लेकर आऊँ वो आपको पता चलते जाए। और टेलीग्राम चैनल में सारी जानकारी मिलते रहती है। चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको समझाना है। फिर चार्ट ऑफ अकाउंट को समझाना है, यानी कि किस अकाउंट के अंतर्गत कौन सा मेन मास्टर अकाउंट आता है। टैली में इसके कंपोनेंट जैसे लेज़र क्या हो जाता है, ग्रुप क्या हो जाता है, बाउचर टाइप क्या हो जाता है, इसके बारे में समझाना है। टैली में कंपनी फीचर्स जैसे कि F11 क्या है, कॉन्फ़िगरेशन ये फीचर्स वाला है, और एक कॉन्फ़िगरेशन वाला F12 है, दोनों को समझाना है। टैली में किसी कंपनी को अल्टर, डिलीट और शट डाउन करना बताइए। टैली गेटवे ऑफ टैली में क्या है या गेटवे ऑफ टैली क्या है, इसके मुख्य विकल्पों को समझाना। जैसे कि वहीं पे आपको जर्नल की एंट्री मिल जाती है, वहीं पे आपको क्या मिल जाती है, इन्वेंट्री की एंट्री मिल जाती है, आपको डिस्प्ले मिल जाता है, सारी चीज़ें मतलब गेटवे ऑफ टैली में ही मिल जाती है। सेकेंड यूनिट की अगर बात करें तो यहाँ बाउचर्स मिल जाते हैं, कॉस्ट सेंटर्स मिल जाते हैं, बैंक रिकन्सिलेशंस है और फॉरेन जो करेंसीज होती है उसके बारे में। चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन, टैली में बाउचर क्या है, इसके विभिन्न प्रकार, जैसे मुख्य रूप से 7-8 बाउचर होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी के बारे में समझाना है। टैली में बैंक रिकन्सिलेशन क्या हो जाता है, बीआरएस बोलते हैं जिसे। टैली में फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन कैसे मैनेज करते हैं। टैली में इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या हो जाता है। उसके बाद आप देखिए थर्ड यूनिट, बजट, जॉब कास्टिंग और स्टॉक मैनेजमेंट रिपोर्ट। टैली में बजट कैसे बनाते हैं, मैनेज कैसे करते हैं, ये बताना है। टैली में जॉब कॉस्टिंग क्या हो जाती है, इसके उपयोग के बारे में बताना है। टैली में स्टॉक मैनेजमेंट क्या है, इसके मुख्य फीचर्स समझाइए। टैली में लेज़र समरी और बैलेंस शीट कैसे देखी जाती है। टैली में कौन कौन से फाइनेंशियल रिपोर्ट हो जाते हैं, जैसे कि ट्रायल बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और कैश फ्लो है, इनको समझाना है। फोर्थ यूनिट की अगर बात करें तो स्टॉक ग्रुप, जिसके अंतर्गत विभिन्न स्टॉक ग्रुप मिलेंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, प्राइस लिस्ट है, बिल ऑफ मटेरियल है, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन मिलेगा स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम क्या होते हैं, समझाइए। टैली में इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। टैली में प्राइस लिस्ट कैसे बनाते हैं, इसका उपयोग बताइए। टैली में बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, इसके उपयोग बताइए। स्टॉक एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट, इसके बारे में समझाना है। फिर फिफ्थ यूनिट में बात करते हैं किसकी, चेक प्रिंटिंग की, सिक्योरिटी की, टैली ऑडिट की, डेटा हैंडलिंग और ऑनलाइन फीचर्स की। तो यहाँ पे आपको पहला मिलेगा टैली में चेक प्रिंटिंग और कॉन्फ़िगर करने के लिए स्टेप्स बताइए। टैली में सिक्योरिटी कंट्रोल, जैसे यूज़र का राइट और पासवर्ड क्या होता है, कैसे मैनेज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है टैली ऑडिट क्या हो जाता है। टैली में बैकअप, रीस्टोर, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसे करते हैं। फिर डेटाबेस कनेक्टिविटी बोले तो ओडीबीसी, ठीक है, ओडीबीसी कंप्लायंस क्या है, टैली में इसका सपोर्ट कैसे होता है। टैली में ईमेल और इंटरनेट पब्लिशिंग की सुविधाएं बताइए, और टैली में ऑनलाइन हेल्प का उपयोग कैसे करते हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे एमएससी सेकंड के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए काम के रहेंगे। यानी कि एमएससी सेकंड के अंतर्गत जो सारे सब्जेक्ट है, लास्ट के जो 2 सब्जेक्ट है ए और सी, इन दोनों में से कोई एक आपका रहेंगे, तो जो भी सब्जेक्ट हो उसको आप उपयोग कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काम आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिले। और कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।